तो चलिए भाई सीटी वालों तैयार हो जाओ, आ जाओ फटाफट लाइव आ जाओ। इस वीडियो के अंतर्गत अपन टोटल 47 क्वेश्चन करने वाले हैं। कितने क्वेश्चन करने वाले हैं? 47 क्वेश्चन करने वाले हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, सारे के सारे अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। टोटल राजस्थान जीके के क्वेश्चन है, राजस्थान के हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी की सभी क्वेश्चन है, जो कि सीईटी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, सीईटी 10+2 के लिए। ठीक है, 2024 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अपने राजस्व बोर्ड के द्वारा, वो सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, राजस्थान जीके के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अभी तक आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और बिना किसी देरी के अब वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। डेली के डेली मैं आपके लिए 2 मैराथन क्लासेस लेकर आता हूं। जो आज की पहली हमारी मैराथन क्लास ये रही। आपका पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने जिलों में जनजातीय क्षेत्र विकास स्कीम लागू की जा रही है? देखो, राजस्थान में जितने भी जिले हैं जहां पर जनजाति या निवास करती है, उनके विकास के लिए एक स्कीम लागू की गई है। तो कितने जिलों में लागू की गई है? तो 8 जिलों के अंतर्गत ये स्कीम लागू की गई है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की थी। भाई, पंचायती राज संस्थाएं जब गठन किया जा रहा था तब दलीय निर्वाचन मतलब कि चुनाव होगा, उसमें दल होंगे, बहुत सारे दल। उसकी अनुशंसा कौन सी समिति ने की थी? उसकी अनुशंसा समिति की थी अशोक मेहता समिति ने। किसने? अशोक मेहता समिति ने दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की थी। भाई, बहुत सारे दलों को चुनाव में भाग लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रसिद्ध चित्रकार साहिब दिन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? बताओ भाई। साहिब राम तो कहाँ से संबंधित है? जयपुर चित्रकला शैली से संबंधित है। लेकिन साहिब दिन कहाँ पर है? यह है मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। किससे संबंधित है? मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है साहिब दिन। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान में पार्ले बिस्किट फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो पार्ले बिस्किट जो फैक्ट्री है निमराना में स्थित है। कहाँ पर है ये? अलवर जिले के अंतर्गत आता है निमराना। ठीक है, राजस्थान में पार्ले बिस्किट फैक्ट्री। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था ना तो हड़कंप मच गया था, भाई क्या क्या पूछ रहा है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित किया गया था? बताओ भाई, आहड़ में उत्खनन का कार्य किसने किया था? आहड़ में उत्खनन का कार्य किया था एच.डी. सांकलिया ने। किसने किया था? एच.डी. सांकलिया ने आहड़ में उत्खनन कार्य किया था। और आहड़ सभ्यता की खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने तो खोज की थी, और एच.डी. सांकलिया ने क्या किया था? इसका उत्खनन कार्य किया था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? बताओ भाई, राज्यपाल कितने सदस्य विधान परिषद में मनोनीत करता है? तो राज्यपाल मनोनीत करता है 1/6। और आपको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा के अंतर्गत टोटल 12 सदस्य मनोनीत करता है। उसमें तो फिक्स रहता है भाई 12 सदस्य मनोनीत करता है। और यहाँ पे विधान परिषद में जो राज्यपाल मनोनीत करता है वो 1/6 सदस्य मनोनीत करता है। लेकिन राजस्थान में कोई विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा है। इस कारण से यहाँ पर 1/6 सदस्य मनोनीत नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? भाई, ये भाई साहब सीईटी ग्रेजुएशन में भी रिपीट हुआ था। देख लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं सारे के सारे। तो राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे आई.डी. दुआ। कौन थे? आई.डी. दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। और अभी वर्तमान में जो लोकायुक्त है वह है प्रताप कृष्ण लोहरा। कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा वर्तमान लोकायुक्त है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठकें अनिवार्य होती है? बताओ भाई, ग्राम सभा की एक साल में कितनी न्यूनतम बैठक होती है? तो न्यूनतम बैठक तो 2 होनी चाहिए। देखिए, 2 से कम नहीं होनी चाहिए ग्राम सभा की बैठक। और होती कितनी है? 4 बैठकें होती है। ठीक है, हर साल राजस्थान में ग्राम सभा की 4 बैठकें होती है। लेकिन न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 2 से तो कम नहीं होनी चाहिए। हर साल 2 तो होनी चाहिए कम से कम। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? भाई, कौन सा ऐसा कारक है जो कि राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करता है? बताओ भाई, इनमें से देखो। तापमान जलवायु को निर्धारित करता है, समुद्र से दूरी, वर्षा का समान वितरण, प्रचलित पवनें। तो वर्षा का समान वितरण और समुद्र से दूरी, 2 में कंफ्यूज हो सकते हो आप। तो बताओ भाई, कौन सा आंसर होगा? तो वर्षा का समान वितरण। देखो, असमान वितरण तो फिर भी जलवायु को प्रभावित करता है, लेकिन समान वितरण कहाँ पर होता है? राजस्थान में समान वितरण तो होता ही नहीं वर्षा का। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान शुभ शक्ति योजना का लाभान्वित समूह कौन सा है? तो ये भाई क्वेश्चन कर लो आप। तो शुभ शक्ति योजना का लाभान्वित समूह, यानी कि शुभ शक्ति योजना किसके लिए चलाई जा रही थी? शुभ शक्ति योजना किसके लिए चलाई गई थी? ये श्रमिक परिवार की लड़कियों और महिलाओं की चलाई गई थी। ठीक है, शुभ शक्ति योजना, शुभ शक्ति की योजना का मतलब होता है कि महिलाओं को इसमें सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कैलाश सांकला संबंधित है। बताओ भाई, कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, इस कारण से इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तरताई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है उन्हें किस और नाम से जाना जाता है। देखो क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछता है। पहला तो पूछता है तरताई माता का मंदिर कहाँ पर है, तो ये तलवाड़ा बांसवाड़ा में। कहाँ पर है, तलवाड़ा बांसवाड़ा में। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि तरताई माता है उनका दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, तो इनका दूसरा नाम क्या है, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। ठीक है, त्रिपुरा सुंदरी जो माता है इन्हीं का नाम है तरताई माता। कौन सी माता है, तरताई माता। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के नाम से पूछा जा रहा था बार बार तो, लेकिन इस बार पूछा तरताई माता का दूसरा नाम। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 देखो, मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है तो 100 दिनों का, न्यूनतम तो 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है मनरेगा के अंतर्गत। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि मनरेगा का जो अधिनियम था वो 2005 में आया था, मनरेगा जो लागू हुआ था 2006 में लागू हुआ था, पूरे जो भारत में लागू हुआ था वो 2008 में लागू हुआ था। ठीक है, इतना याद रख लेना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है, गलत युग्म पहचानना अपने को। ठीक है, तो अपनी जो ये शाखाएं होती है उनके संस्थापक पूछ रहा है या प्रवर्तक पूछ रहा है भाई कौन सी शाखा के प्रवर्तक कौन है, तो अपने को पता है शाहपुरा के तो रामचरण जी है, ये तो मेरे को याद है। सिंहतल के हरिवंश जी है, ये भी मेरे को याद है। इसके बाद में बताओ भाई रेण और खेड़ापा के कौन से हैं, रेण और खेड़ापा के कौन से हैं, तो रेण के हो जाएंगे दरियावल जी, सही है। खेड़ापा के कौन होंगे, गरीबदास जी होंगे। कौन से होंगे, गरीबदास जी होंगे, ये गलत है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ पर है, तो गोगा जी का जन्म स्थान है ददरेवा चूरू में। कोल्लू मंडफलोदी में किसका है, पाबू जी का है। कोलायत बीकानेर से संबंधित कौन है, और मलानी से संबंधित मलिनाथ जी है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो निम्न में से कौन सा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, बताओ भाई। अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक हो जाएगा। 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट हो जाएगा। ठीक है, इतना याद कर लेना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेज है। ठीक है, CET 10+2 में आपको 40% से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्म है। भाई साहब ये इतनी बार एग्जाम में पूछी गई है कि पूछो मत आप। तो माही कंचन और माही धवल किसकी किस्म, मक्का की है। अभी बाजरा की पूछी जा रही है। ठीक है, स्टेनोग्राफर में बाजरा की किस्म पूछी गई थी, RH भी। ठीक है, इसको भी याद रख लेना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। शिवालिक ढाल के समांतर नदियों द्वारा बिछाई गई कंकरीली सकरी पट्टी जानी जाती है। शिवालिक ढाल यानी कि जो हिमालय की 4 श्रेणियाँ होती है ना, उसकी सबसे निचली श्रेणी जो होती है ना वो शिवालिक होती है, और इसके पास में जो मिट्टी होती है ना उसको कहा जाता है कौन सी, भाबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भाबर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में 1938 में हुई। देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है, 1938 में होती है, और इसकी स्थापना किसने की थी, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, बताओ भाई। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, इसके अध्यक्ष कौन है। स्थापना तो की थी माणिक्यलाल वर्मा ने, लेकिन ये पूछ रहा है अध्यक्ष कौन थे, तो बलवंत सिंह मेहता हो जाएंगे। अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, बलवंत सिंह मेहता हो जाएंगे, और संस्थापक कौन हो जाएंगे, माणिक्यलाल वर्मा हो जाएंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस जिले में महाराव शेखाजी शस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी निर्माणाधीन है। ठीक है, शेखाजी शस्त्र बल प्रशिक्षण अकेडमी कहाँ पर बन रही है, बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, तो शेखाजी शेखावटी में कौन सा हो जाएगा, सिक्कर जिला हो जाएगा। ठीक है, सिक्कर ध्यान रखना है। शेखाजी शस्त्र बल अकेडमी कहाँ पर बन रही है, तो सिक्कर में बन रही है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। प्रतिहार शासक के शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण व कुवलेमाला की रचना हुई थी, बताओ भाई। ऐसा कौन सा प्रतिहार शासक था जिसके टाइम पे कुवलेमाला और हरिवंश पुराण की रचना हुई थी। कुवलेमाला रचना जो किसकी है वो है उद्यतन सूरी की है। किसकी है, उद्यतन सूरी की है, और वो किसका समकालीन मतलब किसका दरबारी विद्वान था, इसका आंसर हो जाएगा वत्सराज का। ठीक है, वत्सराज के टाइम पे कुवलेमाला और हरिवंश पुराण दोनों की रचना हुई थी। ठीक है, वत्सराज के टाइम पे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 राजस्थान के जिलों में से कितने जिले मरुस्थलीय हैं। तो पहले तो राजस्थान के 12 जिले मरुस्थलीय थे, लेकिन वर्तमान में 50 जिले हो चुके हैं, तो उनमें से नया डाटा अभी तक आया नहीं। अगला क्वेश्चन है जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। तो जयपुर घराने का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है कथक। ये भी बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टानें जालोर में पाई जाती है। बताओ भाई, राजस्थान में जालोर में कौन सी आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। तो राजस्थान में कौन सी आग्नेय चट्टान पाई जाती है, तो ग्रेनाइट पाई जाती है जालोर में। एक तो क्योंकि ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है, और एक रायोलाइट पाई जाती है। ठीक है, ये दोनों पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण यानी रूडा, जो RUDA
RUDA। रूडा का क्या कार्य है? तो देखो ये संस्था के कार्य में सब पूछे जाते हैं और इनकी स्थापना पूछी जाती है। तो रूडा का क्या काम होता है बताओ भाई, ऑप्शन देख के। रूडा का क्या काम होता है? तो इसका काम होता है गैर कृषि क्षेत्रों का विकास करना। जो भी कृषि के अलावा जितने भी क्षेत्र है ना, उनका विकास करना होता है किसका? रूडा का काम, क्योंकि नाम में छुपा हुआ है गैर कृषि विकास प्राधिकरण। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78। देखो ये करंट का क्वेश्चन आ गया, 26 करंट का क्वेश्चन आ गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 27। देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 27 है, जानकी लाल किस खेल लोक कला से संबंधित है? ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जानकी लाल भांड का संबंध किससे है? तो बहरूपिया या स्वांग, स्वांग जो कला है उससे संबंधित है। ठीक है, और इनको भी 2024 में पद्मश्री भी मिला था। इसके बाद में ये करंट का क्वेश्चन आ गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27, किशनगढ़ की फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? बताओ भाई, फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से है? तो फल्गुबाई का संबंध है चरी नृत्य से। किससे संबंधित है? चरी नृत्य से संबंधित है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो करौली राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी, मदनपाल ने। किसने? करौली के मदनपाल ने सैनिक सहायता भेजी थी। जब कोटा पर राम सिंह जी को जो होते ना मेराब खार जयदयाल, उन्होंने दुर्ग में कैद कर दिया था, तब मदनपाल थे करौली के शासक, उनने सेना भेजी थी। 16 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री। सो ये तो ठीक करंट के क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। देखो 56 का मैदान स्थित है। बताओ भाई 56 का मैदान कहाँ पर स्थित है? देखो ऑप्शन में देखो, बांसवाड़ा डूंगरपुर भी दे रखा है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ भी दे रखा है, या कुशलगढ़ के बीच में। बताओ भाई कौन सा आंसर होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 32 का। तो इसका आंसर होगा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में। ध्यान रखना 56 का मैदान में प्रतापगढ़, ध्यान रखना प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ठीक है, इन दोनों के बीच को 56 का मैदान कहा जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33, देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 में कौन सा क्रम था? तो 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या में राजस्थान की जनसंख्या के आधार पर 8वां स्थान था, लेकिन 2014 में जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया था, उसके बाद में इसका 7वां स्थान बन गया था। ठीक है, ये भी याद कर लेना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। थार मरुस्थल में ढांड के नाम से जाना जाता है। बताओ भाई, थार मरुस्थल में जो ढांड होता है वो ढांड क्या होता है? ढांड के नाम से किसे जाना जाता है? तो कुछ नहीं होता, जो चंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं ना, स्तूप में जो गर्त बनता है उसको ढांड कहा जाता है। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ढांड किसे कहा जाता है? जो चंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं, चांद के आकार के जो बालू का स्तूप होते हैं, उनमें जो गड्ढा बनता है उसको ढांड कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। राजस्थान के किस जिले में हेवल्स इंडिया की फैक्ट्री स्थित है? बताओ भाई, हेवल्स इंडिया की फैक्ट्री, हेवल्स इंडिया की फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? जैसे कि अपने को क्वेश्चन पूछा था ना वो पार्ले फैक्ट्री निमराना में, वैसे हेवल्स इंडिया की फैक्ट्री बताओ भाई कहाँ पर है राजस्थान में? हेवल्स इंडिया की फैक्ट्री कहाँ पर है? हेवल्स इंडिया की फैक्ट्री अलवर में। देखो ज़्यादातर फैक्ट्री अलवर में होती है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष राजस्थान में गोंद के लिए अच्छा स्रोत है? बताओ भाई कौन सा ऐसा वृक्ष है जिससे गोंद के लिए अच्छा स्रोत होता है, गोंद ज़्यादा प्राप्त किया जाता है? तो वो सा है सालदर वृक्ष। कहाँ कौन सा होता है? सालदर वृक्ष। देखो एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि कौन सी घास नहीं है, तो उसमें ऑप्शन में था सालदर। तो सालदर क्या होता है? एक वृक्ष होता है जिसमें से गोंद प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। पॉलिटी का क्वेश्चन। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? देखो राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है RPSC, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन जो हटाने का काम करता है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। राजस्थान के किस मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक्स एंड नियोनेटिक्स संस्थान की स्थापना की गई है? करंट का क्वेश्चन था उस टाइम पे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। चंबल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बताओ भाई चंबल परियोजना किस किस के मध्य चल रही है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में चल रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में चंबल परियोजना चल रही है। ठीक है, क्योंकि चंबल नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश में और आती है राजस्थान में। ठीक है, इसके बाद में ये करंट का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 स्टार लग रखा है, इंपॉर्टेंट। देखो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस रावत ने शरण दी थी? बताओ भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। 1857 के विद्रोह में भीमजी चारण को किस सामंत ने शरण दी थी? भीमजी चारण को किस सामंत ने शरण दी थी? बताओ भाई, जोध सिंह ने दी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2024 में ऐसा कैसा क्वेश्चन रिपीट हो गया था पूरा का पूरा 2024 में। ठीक है, तो भीमजी चारण को किसने शरण दी थी? जोध सिंह ने दी थी। ठीक है, जोध सिंह ने भीमजी चारण को शरण दी थी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, ये भी करंट का क्वेश्चन आ गया। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? बताओ भाई, जन्म से संबंधित। देखो बिंदोली तो विवाह से संबंधित है, ये तो नहीं हो सकता। सामेला भी विवाह से संबंधित है, ये भी नहीं हो सकता। मौसर मृत्यु से संबंधित है, ये भी नहीं हो सकता। जड़ूला किससे हो जाएगा? जन्म से संबंधित।
प्रतिबंधित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44 है, अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है। अचलगढ़ दुर्ग मैंने आपको बता रखा है, कितनी बार बता रखा है, सिरोही जिले में, तो सिरोही में कौन सा हो जाएगा, माउंट आबू में स्थित है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, राजस्थान में बार बार अकाल व सूखे का क्या कारण है। भाई राजस्थान में बार बार अकाल पड़ जाता है और सूखा हो जाता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण देखो, वनों की कटाई, जल का अविवेकपूर्ण उपयोग, भूमि का कटाव और अनियमित वर्षा। देखो अकाल पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है, तो अनियमित वर्षा हो जाएगी, बरसात ही नहीं होती कभी कभी, तो राजस्थान में कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो अनियमित वर्षा हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, काली मिट्टी बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। बताओ भाई, काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो सवाई माधोपुर में काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। जो मटका नहीं होता है कई बार काली मिट्टी का, तो वो कहाँ से मंगाया जाता है, सवाई माधोपुर में बनता है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 47 है, बाजूबंद आभूषण में पहना जाता है। बाजू कहाँ पर, बाजूबंद कहाँ पर पहना जाएगा, हाथ में। अब हाथ नहीं है तो ऑप्शन में देखो, छाती तो हो ही नहीं सकती, टकना भी नहीं हो सकता, इसके बाद में कमर भी नहीं हो सकती, तो भुजा हो जाएगा। ठीक है, बाजूबंद कहाँ पर पहना जाता है, भुजा में पहना जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंतर्गत टोटल मैंने 47 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए थे। मैंने करा रखा, मैं जितने प्रीवियस क्वेश्चन करा रहा हूँ ना अभी, तो मेरे को खुद को पता चल रहा है कि कितने क्वेश्चन वैसे वैसे रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, और 2024 में तो जितने भी आरएसबी बोर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है राजस्थान जीके के, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कल भी आपको वैसी 2 मैराथन क्लासेज मिलेगी, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके फिर ही जाना, और बाकी अगर पहले की मैराथन नहीं देखी तो उनको भी देख लेना। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंतर्गत इतना ही, धन्यवाद।